5.2 के जो आगे के जो क्वेश्चंस है ना उनको आज हम डिस्कस करेंगे। हमने 11 क्वेश्चन तक पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। ओके, अब आज हम 12th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है? यस सर। ध्यान से देखो, 2 APs have the same common difference, यानी कि 2 AP हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 सीरीज दे रखी हैं, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है बेटा। द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म इज 100। अभी यहाँ पे देखो, सपोज करो बेटा एक AP ये है A1 A2 A3 goes to AN, एक AP ये है B1 B2 B3 goes to B, ठीक है? यस सर। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? D1। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? D2। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। बोला ना इसने पहली लाइन में 2 APs have same common difference. 2 APs have same common difference. That is D1 is equal to D2. ठीक है बेटा? यस। क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे A2 minus A1 is equal to B2 minus B1। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। अब उसके बाद बोलता डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, यानी कि उनके बीच में, यानी कि 100th टर्म के बीच में डिफरेंस क्या दे रखा है? 100, यानी कि A100 माइनस B100 क्या दे रखा है बेटा? 100 दे रखा है। ठीक है, तो यहां पे देखो अब A100 का मतलब क्या होता है? A प्लस 99D। A प्लस 99D। अब यहाँ पे इसका क्या था? D1 था। ठीक है, लेकिन दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो इनको किससे डिनोट कर दो? D से ही डिनोट कर दो। किससे डिनोट कर दो? D से। उसके बाद देखो माइनस है, इसका क्या हो जाएगा? B प्लस 99D इज इक्वल टू 100 B। ठीक है, सोल्व करो इसको। A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D इज इक्वल टू 100। इससे कैंसिल आउट बेटा, क्या बचा? A माइनस B इज इक्वल टू 100। A माइनस B क्या आ गया हमारा? 100। ठीक है, उसके बाद देखो अभी आगे बोलता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, यानी कि उसके 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस क्या होगा? यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम क्या निकालेंगे? A1000 माइनस B1000। ठीक है ना? A1000 क्या होगा बेटा? A प्लस 999D माइनस B प्लस 999 B प्लस 999 D। अब देखो A प्लस 999 D माइनस B माइनस 999 D। इससे कैंसिल आउट, क्या बचा बेटा? A माइनस B। अभी देखो A माइनस B की वैल्यू यहाँ पे क्या थी? 100। क्या थी? 100। सो A माइनस B बचा ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बाय फ्रॉम इक्वेशन 1 A माइनस B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 100। तो इनके 1000 टर्म के बीच में भी डिफरेंस क्या रहेगा? 100 ही रहेगा। अब ये बोल रहा था स्टार्टिंग में इसका कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा? सेम। तो हमने D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D के इक्वल मान लिया। उसके बाद A2 माइनस A1 इक्वल टू B2 माइनस B1 ये मैंने बता दिया। नॉर्मली जस्ट आपको ये बताने के लिए ही लिखा है यहाँ पे। उसने बोला था कि A100
माइनस बी 100, यानी कि पहली सीरीज में 100th टर्म माइनस में दूसरी सीरीज का 100th टर्म, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 100। तो इसको सोल्व आउट करने के बाद इक्वेशन आती है a माइनस बी इक्वल टू 100, ठीक है। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि उसकी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा दोनों ए बी के बीच में, ठीक है। अब देखो 1000 टर्म a 1000 माइनस b 1000, a 1000 का मतलब क्या होता है a प्लस में 999d माइनस b प्लस में 999d, ओके। अब ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट a माइनस b फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या गिवन है a माइनस b इक्वल टू 100, ठीक है बेटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 13। आई थिंक ये आपको सभी को समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग क्लास के बाद पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ठीक है। Yes, sir. अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है आपका, जितना भी एरिया है उसमें आप इसको शेयर करें। कट कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 13th क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7? पहले तो ये बताओ 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? अरे 100 से स्टार्ट होते हैं, 100 से लेकर 999 तक 3 डिजिट नंबर होते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं डिविजिबल बाय 7, 100 के बाद एक ऐसा नंबर चूज करो जो कि 7 से डिवाइड हो जाता है। कौन सा नंबर होगा? फर्स्ट नंबर बताओ। देखो 105, इसको अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, 3 बचते 7 5 जा 35। तो इसने बोला है कि 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिवाइड हो। फर्स्ट नंबर तो ये हो गया, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट वाला नंबर क्या हो जाएगा? 994। इसको डिवाइड करके देखो 7 1 जा 7, 2 बच गया 29, 7 4 जा 28, 1 बच गया 7 2 जा 14। इसके बाद अगर 7 ऐड करते हैं तो वो 4 डिजिट का नंबर हो जाता है, ठीक है ना। तो लास्ट वाला नंबर क्या लेंगे? ये लेंगे। इसमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। हाउ मेनी का मतलब क्या होता है कि भी n की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? n की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल a इक्वल टू क्या है हमारा? 105। b की वैल्यू क्या होगी बेटा? 112 माइनस 105 क्या हो जाएगा? 7। 7। b आ जाएगा। अच्छा an की वैल्यू क्या है? 994। फॉर्मूला लगाओ an is equal to a plus n minus d into 1 into d। an लास्ट टर्म हमारे पास दे रखी है जो कि हमने निकाली है ना सीरीज में। इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? 105 प्लस n minus 1 into d की वैल्यू 7। पहले ये प्लस का इधर लिया 994 minus 105, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 7n माइनस में 7। क्या हो जाएगा ये? अरे 105 को माइनस कर दो 889। अरे सीधा पहले तो 100 माइनस कर दिया, 894 हो गया, 5 और माइनस कर दिया, कितना बच गया? 889 इज इक्वल टू 7n माइनस 7। इस तरफ 7 लिया, उस तरफ माइनस का है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 896 इज इक्वल टू 7n। 7 को इससे डिवाइड करो, 7 1 जा 7, क्या बचा? 1 बचा ना। 19 हो गया, 7 2 जा
14 5 बचा 7 8 जा 56 यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 128 128 नंबर ऐसे होंगे जो कि 3 डिजिट नंबर हैं और जो कि किससे डिवाइड होते हैं 7 से डिवाइड होते हैं किससे डिवाइड होते हैं 7 से हमें यही निकालना था कि भी ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 7 से डिवाइड होंगे और 3 डिजिट के तो हमने निकाल दिया अगर ऐसे बोलता ना 3 डिजिट के नंबर 10 से डिवाइड होते 6 से होते तो सीरीज अलग होती उसमें ठीक है क्वेश्चन आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है नेक्स्ट वी आर जस्ट प्रोसीडिंग टू 14th क्वेश्चन नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है बेटा सब कुछ इसके अंदर गिवन है ठीक है इसमें आप वीडियो को पॉज करके वहां से नोट डाउन कर सकते हो ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 14th क्वेश्चन हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250 अब ये बोल रहा है 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स हैं कितने 4 के मल्टीपल्स हैं ठीक है तो कितने होंगे कैसे पता लगाएंगे देखो ना इसके बीच में मल्टीपल्स निकालने के लिए क्वेश्चन वैसा ही है उसमें 7 के मल्टीपल्स थे इसमें किसके मल्टीपल हैं 4 के तो इसके बीच में फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्या आएगा 12 4 3 जा 12 ठीक है 16 20 24 ठीक है लास्ट वाला नंबर क्या होगा 248 क्या होगा सिंपल वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल a is equal to 12 b is equal to 16 minus 12 4 an is equal to 248 248 an is equal to a plus n minus 1 into d an की वैल्यू पुट कर दो a की वैल्यू पुट कर दो 10 प्लस n minus 1 d की वैल्यू क्या है 4 इसको इस साइड ले आओ 236 क्योंकि इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा इस तरफ 4n माइनस में 4 ये 4 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा plus प्लस हो जाएगा ये 4n ठीक है 240 कितना हो गया 40 240 is equal to 4n 4 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 4 6 0 यानी कि n की वैल्यू बेटा क्या आ गई हमारे पास 60 यानी कि इसके बीच में कितने नंबर होंगे 60 नंबर होंगे जो कि किससे डिवाइड होंगे 4 से डिवाइड होंगे किससे डिवाइड होंगे 4 से डिवाइड होंगे ठीक है दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच वन 14 ठीक है आई एम जस्ट रफिंग इट ओके Now proceed to question number 15. For what value of n? n की वैल्यू निकालनी है nth term of two APs are equal. देखो एक AP ये गिवन है 14th क्वेश्चन में 63, 65, 67 एक AP है बेटा 3, 10, 7 इसमें ये बोला है क्वेश्चन के अंदर कि nth term इनकी इक्वल है इसकी nth term मान लीजिए n an और इसकी nth term मान लीजिए bn क्या मान लीजिए an और इसका क्या हो जाएगा bn और दोनों की nth term क्या है इक्वल इसकी पुट करेंगे देखो a plus n minus 1 into d इसका क्या हो जाएगा b plus n minus 1 into d ठीक है a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 63 ये nth टर्म ऊपर वाली की है ये nth टर्म नीचे वाली सीरीज की है यहाँ पे नीचे इस साइड लिखेंगे इस सीरीज के अनुसार इस साइड लिखेंगे ऊपर वाली सीरीज के अनुसार फर्स्ट टर्म इसमें क्या है 63 प्लस
n minus 1 into d क्या है बेटा यहाँ पे 65 65 minus 63 इनके 2 आ जाएगा। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस n minus 1 इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है 7 आ जाएगा। वही a2 minus a1 करेंगे 10 minus 3 क्या हो जाएगा 7 सोल्व कर दो इसको 63 2n minus 2 3 plus 7n minus 7 n को एक साइड रखेंगे और बाकी नंबरों को उस साइड ले जाएंगे 7n 2n 7n को इस साइड ले आएंगे 2n इस तरफ प्लस का है इस तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस का 3 ये माइनस 7 ये माइनस 2 था उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस 63 प्लस का है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस। माइनस अब देखो 3 plus 2 5 5 minus 7 minus 2 minus 63 कितना हो गया minus 65। यहाँ पे क्या हुआ minus 5n माइनस से बेटा माइनस कैंसिल n की वैल्यू क्या हो जाएगी 65 by 5 30 n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 13 n is equal to 13 पे दोनों की nth वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी nth क्रम क्या हो जाएगी इन दोनों की सेम हो जाएगी कब जब n की वैल्यू क्या होगी 13 होगी। ठीक है कितने मिनट की होगी ज्यादा बड़ी तो नहीं हो जाएगी 70 मिनट्स। ओके एक दो क्वेश्चन और कराते हैं ठीक है आगे भी है समझ में आया नहीं कुछ भी है करना था इसकी nth क्रम और इसकी nth क्रम दोनों को क्या कर दिया इक्वल रख दिया। ठीक है इक्वल रखने के बाद nth क्रम वाला फॉर्मूला इस साइड लगा दिया ऐसे इस साइड लगा दिया और सोल्व करके किसकी वैल्यू निकाल दी हमने n की वैल्यू निकाल दी किसकी वैल्यू निकाल दी n की वैल्यू निकाल दी। नाउ 16th क्वेश्चन डिटरमाइन द AP हमें AP निकालनी है whose third term is 16 थर्ड टर्म क्या दे रखी है 16। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है a third is equal to बेटा 16 और सेवंथ टर्म exceeds the fifth term by 12। अब देखो a थर्ड का मतलब क्या होता है a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 पहले भी बता चुका हूं ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो सेवंथ टर्म है ना फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। कौन सा वाला ज्यादा है जी वाला ज्यादा है 7 वाला। तो हम इसमें क्या कर देंगे बेटा 12 ऐड कर देंगे पहले क्वेश्चन भी कराया था ठीक है ना। तो ए 7 का मतलब क्या होगा a प्लस 60 a फिफ्थ का मतलब a प्लस 14 प्लस में 12 a से कैंसिल इस तरफ प्लस है इस तरफ भी प्लस है इस तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको इस साइड में क्या कहेंगे 60 माइनस 4d इज इक्वल टू 12 क्या बचा 2d इज इक्वल टू 12 d इज इक्वल टू 12 6 d की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 d की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब ये इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेंगे यहाँ पे d की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे ठीक है। कहाँ पे रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में 4 d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रख देंगे तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 a प्लस 2 into 6 is equal to 16 a is equal to 16 minus 12 6 2 जा 12 इस तरफ प्लस का था उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का a is equal to क्या हो जाएगा 4। तो अभी देखो a की वैल्यू आ गई है d की आ गई है तो सीरीज कैसे निकलेगी AP सीरीज हमारी फर्स्ट टर्म 4 ठीक है a1 क्या हो जाएगी 4 a2 क्या हो जाएगा 4 प्लस d यानी कि 4 प्लस d की वैल्यू क्या है 6 10। यहाँ पे क्या होता है a1 प्लस d होता है तो a1 क्या था 4 आया है ऐसे a3 क्या हो जाएगा बेटा a2 प्लस d a2 की वैल्यू क्या है 10
10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16. तो देखो सीरीज हमारे पास आ चुकी है 4 10 16, नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या होगी 22। सभी के बीच में इक्वल गैप है, कितने का गैप है 6 का, कितने का गैप है 6 का. 6 का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। ओके, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। जो बाकी के जो 4 क्वेश्चंस बचे हैं 17 to 20, 17 to 20 लास्ट वीडियो में, आखिरी जो वीडियो होगी इसकी 5.2 एक्सरसाइज की, उसके अंदर हम करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसको क्लास के अंदर भी पूछ लेना और कमेंट बॉक्स में भी डाल देना, ठीक है। ये क्वेश्चन वहां से, बाकी ऐसा होगा नहीं क्योंकि हर एक चीज मैंने खोल के आपको बताई है, ठीक है। और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो। हमारा जो चैनल है इंडियन पब्लिक स्कूल के नाम से है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।